जी, राधे राधे सभी को। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मोनाज वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने देखा था बांके बिहारी मंदिर में हमने कैसे दर्शन किए। तो उसके बाद लस्सी पीने के बाद, जो कि वहाँ की है फेमस लस्सी मीठी मीठी मलाई मार के, तो वो सब पीने के बाद हम गए निधिवन में दर्शन करने। तो गाइज, ये है निधिवन, जिसे राधा रानी और कान्हा जी का रासलीला स्थल माना जाता है। और हाँ, ऐसा स्थल जहाँ रात के बाद कोई नहीं रुकता। मानना है कि यहाँ पर जो भी रुका है उसके साथ कुछ अनहोनी हुई है, जैसे कि वो कभी देख नहीं सकते या फिर वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। इस प्रकार का यहाँ पर कुछ कहानियाँ जुड़ी हुई है, जो कि आज तक की रहस्य ही माना जाता है। चलिए अब चलते हैं आगे, तो बताते हैं यहाँ के पेड़ पौधे किस तरह के हैं, जिन्हें जैसे कि आप देख सकते हैं तुलसी जो साइड में है, ये यहाँ पर आप बंदर भी देख सकते हैं। बंदर आ गए थे क्योंकि लोग यहाँ पे कुछ खाने पीने का डाल देते हैं, तो वो सब ये खाने के लिए आ जाते हैं। तो चलिए अब बताते हैं इन पौधों के और तुलसी के बारे में। तो यहाँ के पेड़ अजीब तरीके से झुके हुए हैं, जैसे रासलीला के लिए तैयार हो। और हाँ, देखिए फ्रेंड्स, कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो हम आपको बता देते हैं, हर शाम के बाद यहाँ ताले लग जाते हैं। कहते हैं कृष्णा जी और राधा जी अपनी सखियों के साथ यहाँ आकर रासलीला रचते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे मंदिर की तरफ। तो ये वही मंदिर है दोस्तों, जहाँ पर राधा रानी और कृष्णा जी के लिए बिस्तर लगाया जाता है और भोग के लिए प्रसाद रखा जाता है, जो कि सुबह होने पर बिस्तर भी बिगड़ा हुआ मिलता है और जो भी प्रसाद रखा जाता है उसका भी भगवान के द्वारा भोग लगाया जाता है। तो यह वही मंदिर है जो प्रेम का साक्षी है। तो चलिए अब हम चलते हैं आपको लेकर आगे, जहाँ पर लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे। आइए पहले उसको देखते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पर है ये राधा रानी मंदिर। तो यहाँ पर कर लेते हैं पहले राधा रानी जी के दर्शन और उसके बाद कुछ कर लेते हैं भजनों पर डांस। तो लीजिए, हमने आपको करा दिए निधिवन में सभी जगह के दर्शन, और उसके बाद हम कर लेते हैं कुछ फ़ोटोज़ क्लिक, और फिर उसके बाद हम आपको लेके जाएंगे श्री राधा रमण मंदिर, जो कि 4 से 5 मिनट का समय लगता है। बिल्कुल निधिवन के पास ही है, तो गलियों से जाके बिल्कुल हम दर्शन ईजिली कर सकते हैं वहाँ पर एक बात तो है कि और मंदिर के अकॉर्डिंग श्री राधा रमण मंदिर में भीड़ बहुत कम थी, जो क्योंकि और मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, पर यहाँ पर हमें भीड़ बहुत कम दिखाई दी। तो हम आपको बता दें, यहाँ से दिखाई दे रहा है ये मंदिर सामने। तो इसके बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ ली यहाँ पर भी, फिर हमने अंदर एंटर किया। एंटर करने के बाद हम करा देते हैं आपको श्री बांके बिहारी जी के दर्शन दूसरे रूप में। तो चलिए करते हैं दर्शन पहले। अब लीजिए, आपने राधा रमण मंदिर में भी बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए। तो अब चलते हैं हम यमुना जी के किनारे, जहाँ कान्हा जी ने अपनी लीलाओं से ही इस पवित्र नदी को अमर बना दिया। तो यहाँ पर कुछ लगी हैं छोटी छोटी स्टॉल्स। तो पहले हमने यहाँ पर कुछ चाय पानी पिया और उसके बाद बच्चों को भी कुछ दिलाया, और फिर हमने की यहाँ पर बोटिंग। तो बोटिंग से पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, यहाँ पर जो भी यमुना किनारे बैठकर मन को एक शांति सी फील होती है, जैसे कि लहर कुछ कह रही हो, क्योंकि ये यमुना नहीं, कृष्ण जी की प्रेम गंगा है। और हाँ, हर गंगा में राधा कृष्ण जी का स्पर्श तो है ही, और यमुना का एक स्नान जन्मों के हर पाप हर लेता है, ये हमने सुना है और ये देखा भी है। और वृंदावन की तो बात ही मैं क्या कहूँ, वृंदावन की हर राह यमुना किनारे से होकर ही जाती है।
और ना जाने कितनी ही गोपियाँ और राधा जी इन किनारों पर बैठकर कृष्ण जी के साथ रास लीलाएं रचाई हो। तो बस इसी प्रकार के मन में कुछ विचार चल रहे थे और जो भी कृष्ण जी ने लीलाएं करी उनके बारे में एक वीडियो सामने घूमता है कि कैसे कैसे जैसे भी हमने टीवियों पे देखा है, तो वही सब क्वेश्चन वही सब लीलाएं कुछ मन में चल रही थी। और सोचते भी हैं सभी कि कुछ समय पहले यानी कि कुछ वर्षों पहले या कुछ हज़ार वर्षों पहले भगवान यहाँ पर इस धरती पे आए थे और अब हम हैं यहाँ पर, तो काश हम उन भगवान को देख पाते। और जिस धरती पर हम दर्शन करने अब उनके मूर्ति के रूप में या मंदिरों के रूप में करते हैं, तो एक टाइम था जहाँ भगवान जी ने यहाँ पर लीलाएं की, तो सच में एक अलग सा ही अनुभव होता है। बस क्या बताऊँ, अब मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी आपको। तो आप कभी भी परिवार के साथ जाते हैं तो यमुना जी के दर्शन ज़रूर करें और बोटिंग का आनंद भी लें, क्योंकि एक तरफ पूरा वृंदावन बसा हुआ है एक किनारे पर और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कुछ खेत हैं उन लोगों के। और बस क्या ही बोलूँ मैं इससे ज़्यादा। तो इसी तरह हमने परिवार के साथ इस सौभाग्य को प्राप्त किया कि बांके बिहारी जी के दर्शन भी हो गए और बच्चों को बांके बिहारी जी के बारे में और उनकी लीलाओं के बारे में भी कुछ समझाया बताया। तो कुछ इसी तरह का अनुभव हमारा रहा वृंदावन के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आप भी जाएंगे बच्चों के साथ और इस अनुभव को फील करेंगे। तो बस अब हम कर लेते हैं बोटिंग कंप्लीट और उसके बाद हम चलते हैं तो गाइस अब सब हमने कर ली थी बोटिंग और बोटिंग करने के बाद हमने ली ई रिक्शा और ई रिक्शा से हम पहुँच रहे हैं सीधा किसी भी अच्छे से रेस्टोरेंट में, क्योंकि बहुत तेज़ ज़्यादा भूख लगी थी। तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो बस इसी बीच हमने फटाफट ली रिक्शा और पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट। तो अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट पहुंचकर बच्चों ने ऑर्डर किया, कुछ हमने ऑर्डर किया और अपना अपना पसंदीदा खाना खाने के बाद फटाफट मिलते हैं अब सीधा होटल। तो लीजिए अब होटल से भी हम निकल चुके हैं। तो फटाफट जल्दी से निकलने के चक्कर में मैंने वहाँ पे कोई शूट नहीं किया और अब सीधा हम मिलने हैं गाड़ी में। तो क्योंकि अब घर जाने की बड़ी लगी थी जल्दी, तो बच्चे भी काफ़ी टायर्ड हो गए थे। तो अब हम चलते हैं नोएडा की तरफ और मिलते हैं आपको आगे। तो भाई आज की वीडियो में हमने आप सभी को कराए दर्शन निधि वन में और श्री राधा रमन जी के, और उसके बाद कराए दर्शन श्री यमुना जी के। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो चलिए इसी के साथ राधे राधे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।